सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित बताओ मैं तुम्हें कौन सी कथा सुनाऊं। राजा परीक्षित बोले प्रभु अब मुझे उस गरीब ब्राह्मण की कथा को सुना दो। सुदामा जी महाराज की कथा को मुझे सुनाओ। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदता। भगवान श्री हरि कृष्ण के परम प्रिय मित्र जिनका नाम था सुदामा, देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पर हाथ छू रही नैनन इधर से बग धोए पानी पर हाथ छू रही पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान श्री हरि कृष्ण बड़े दुख में हो गए सुदामा की दीन दशा को देख करके। सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। 4 दिनों तक सुदामा के घर पे चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सुदामा ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं है। सुदामा ने भगवान के दरवाजे पर जाकर के बस एक ही बात भगवान से मांगी, मैं तेरी भक्ति करूं। इसके अलावा सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रति देनो। 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिनो मोह। सुशीला लड़ पड़ी, ऐसा कैसा तुम्हारा धर्म कर्म है, बालक भूखे मर रहे हैं। भगवान को दीन दशा देखी नहीं गई। भगवान एक भिखारी का रूप धारण करके सुशीला के सामने आ गए और भिक्षा मांगने लगे। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर पे तो सूतक लग गया। भगवान बोले किस बात का? बोले गरीबी नाम का सूतक लगा। भगवान ने कहा सुशीला चिंता मत करो, तुम्हारे पति के मित्र का नाम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उनके पास भगवान अपने पति को पहुंचा दो, कल्याण हो जाएगा। सुशीला ने अपने स्वामी से कहा भगवान घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लाले पड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करना चाहती हूं, आप कुछ मंगाने मत जाओ, लेकिन अपने मित्र से तो कम से कम मिलने के लिए चले जाओ। सुदामा ने कहा कैसे जाए, मिलने के लिए कुछ है ही नहीं। एक मुट्ठी चावल को दिया, 4 मुट्ठी चावल की पोटली को बांध करके सुदामा चल पड़े। हो कैसे जाऊं मैं कन्हैया, कैसे जाऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। चल पड़े सुदामा जी महाराज पैदल 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 तड़पती हुई धूप में। एक आस तुम्ही से है, विश्वास तुम्ही से है। आस को लेकर के सुदामा जी महाराज चल पड़े और चलते चलते सायंकालीन का समय हो गया तो सो गए। और जैसे ही सुबह हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के प्रभाव से सुदामा जी महाराज को देख लिया। और सुदामा जी महाराज को देखा। अब हुआ क्या, जब सुदामा जी महाराज की इस प्रकार की स्थिति हुई, सुबह के समय पर भगवान ने द्वारका में सुदामा को स्थापित किया। नगर में भ्रमण करते हुए सुदामा जी महाराज ने जगह जगह पर पूछा
महाराज ये कौन सी नगरी है? तब सबने कहा ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी महाराज कहने लगे। भगवान ने सुदामा जी महाराज को जब जैसे ही देखा तो सुदामा जी महाराज को देख करके अपने अंक से लगा लिया, और अंक से लगा करके भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ अपनी मित्र सुदामा को रथ में बैठाल करके नगर में लेकर के आए। भगवान और भक्ति का भाव, भगवान ने ये बताया कि जो मेरा भक्त होता है मैं उसको रुपया पैसा से नहीं मोलता, मैं उसको दिल और आत्मा से तौल देता हूं। तुम्हें कभी पंडित को प्रसन्न करना हो, वो सत्यनारायण की कथा पढ़ रहा हो, और सत्यनारायण की कथा में अगर तुम्हें पंडित को प्रसन्न देखना तो देखना आराम से 500 का नोट हाथ में तुम निकाल लो, जैसे ही वो 500 का देखेगा स्पीड कम, नहीं तो और अगर 500 का नहीं देखा तो स्पीड में। एक समय ने भी सारा नतीज में सोनकादि ऋषियों ने 88 ऋषियों ने 5 सत्य के बेताचार शिशु जी महाराज से प्रश्न किया। इतनी स्पीड में पड़े, आध घंटा में कथा पूरी, और जहां से तुमने पंसरिया काढ़ी। एक समय नेमी सारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने तो जैसो दाम वैसो काम है। अब बेचारे का 100 को मिलने तो 5 जगह पहुंच के जब 500 मिलने, और जहां से तुमने 500 दे, फिर देखो तुम नेमी सारण्य तीर्थ में जजमान जी, फिर क्या हुआ? यही से तो देखो आज हम कितनी अच्छी कथा बोल रहे हैं। जहां से पंसरिया दिखानी, एक समय नेमी सारण्य खत्म होगा। एक गीत बड़ा अच्छा है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी। मैं आपसे कह के जा रहा, आपने 11 आज भागवतों को पूर्ण कर लिया है, चारों धाम की यात्रा को कर लिया। अगले वर्ष हम आ पाए या ना आ पाए वो एक अपना विषय है, कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला समय तो एक बात वो अलग है, मंच से कभी कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए। अच्छा तुम्हारे का चाहता जाए को चाहू झूठे भगवे के बाद तुम्हें गानी दो सबसे पहले है। तो आपने जो बोया वो आपने पा लिया, जो आप बोगे वही आप पाओगे, कोई दूसरा नहीं पाएगा। सुदामा जी महाराज ने ईमानदारी सच्चाई को बोया, भगवान के सामने पहुंचा। सुदामा को भगवान ने स्नान करवाए, स्नान ध्यान करवा करके सुदामा को बैठाला, और जब भगवान ने देखा कि मित्र सुदामा के पैरों में पगों में रक्त बह रहा है, भगवान रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को, हाथ परात में जो पानी लिए तो वो छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतनी बुरी दीन दशा सुदामा की थी महाराज, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। और आप संसार में देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होगा तो ब्राह्मण, सबसे ज्यादा, क्योंकि एक तो स्वाभिमानी होता है। ब्राह्मण किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता, ब्राह्मण भगवान के अलावा किसी को झुकता नहीं। बाहर से इज्जत में रहेगा लेकिन अंदर से जरूर खोखला रहेगा। सुदामा जी महाराज को देख करके भगवान भी दीन दशा में आ गए। भगवान ने पूछा, मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? सुदामा ने कहना शुरू कर दिया, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। भगवान 2 पाख में 2 एकादशी होती, हमारे यहाँ तो रोज एकादशी मनती है। सो प्रभु दीन दयाल जू नित प्रतिदीन होए। भगवान मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को भोजन के लिए तो व्यवस्था हो जाए। भगवान ने कहा, कह देना भाभी से, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। कह देना भाभी से, आज से तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी होगी। सुदामा जी महाराज पोटली को छुपा रहे थे। जब सुदामा जी महाराज पोटली को छुपा रहे थे, भगवान ने देखा, अरे क्या भेजा भाभी ने? अब इतने बड़े महल में 4 मुट्ठी चावल कानो तो खा, फिर उनने तो काल है। भगवान समझ गए ये देना तो चाहता है लेकिन इसका मत नहीं है। सुदामा जी महाराज से पूरी पोटली को छुपा लिया। 1 मुट्ठी चावल को पाया तो 1 लोग सुदामा को दान कर दिया।
दूसरी मुट्ठी को पाया तो दूसरा लोक दान कर दिया, भगवान का रहने का घर था। तीसरा मुट्ठी पाने वाले थे, तुरंत लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? घर तो रहने के लिए बचा रहने दो। भगवान बोले जो भक्त मेरी भक्ति करता है, निर्मल मन से करता है, उसके लिए मैं अपना सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हो जाता हूं। भगवान ने जियो की सिम से फोन लगाओ, विश्वकर्मा भगवान का। बोले कहां हो? बोले स्वर्ग लोक में है। विश्वकर्मा जी से कही जाओ जल्दी सुशीला के घर में सब कुछ अच्छा करके आओ। पहुंच गए विश्वकर्मा जी, बताओ देवी क्या बनाना है? सुशीला बोली कुछ नहीं बनवाना है। बोले क्यों? बोले बनाना है तो मुझसे पहले मेरे पड़ोसियों के मकानों को बनाओ, जिनने गरीबी के समय में मुझको भोजन दिया, जो मैं आज जिंदा हूं। धन्य है सुशीला। और तुमोने होती तो तुमोने जाकर दी, पहले सबसे जेसीबी से पड़ोसियों के मकान गिराओ, फिर हमारे मकान बनाओ, यही से तुमोने दुखी हो। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। सुशीला ने कहा मेरे मकान बनने से पहले इन सब पड़ोसियों के मकान बनेंगे, तब मैं शांति के साथ बैठूंगी। सुशीला की इतनी बातों को सुना सुदामा जी महाराज चल पड़े, और चल करके सुदामा जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ राजमहल में बैठे थे। विश्वकर्मा भगवान ने वहीं से फोन लगाया, भगवान ये तो कह रहे सबके महल बना दो। जैसे हमारे भगवान ने कहा जाओ, भक्ति का अगर ऐसा भाव है तो भक्ति के भाव को जरूर पूर्ण करो। और भगवान की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा विश्वकर्मा ऐसा महल बनाना कि मेरी द्वारका से भी अच्छा वो महल बन जावे, ऐसा महल बनाना। हाय हाय। जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता है विश्वकर्मा भगवान ने बड़ी सुंदर नगरी को उद्गमन किया, और वह द्वारका से भी सुंदरपुरी बन गई। सुदामा जी महाराज कुछ दिनों तक द्वारका में रहे, पैदल पैदल अपने घर की ओर विदा लेकर के चल पड़े। और जब जाकर के देखा तो महल ही महल थे। उनने सोचा कि मैं द्वारका में आ गया। पत्नी सुशीला सामने खड़ी थी, क्योंकि एक मुट्ठी चावल को लक्ष्मी जी ने पाया था और एक लोग सुशीला को दान किया था। सुशीला को राज यश वैभव लक्ष्मी का वरदान दिया था। सुशीला को देखा तो देवी कौन हो? बोले मैं आपकी धर्मपत्नी। समझ गए भगवान की माया, और जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान से कहा जैसा मुझे दिया परमात्मा ऐसे ही सबको देना। लेकिन विपदा संतु नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में भी आपको ना भूलूं। अंत तो गत्वा सुदामा जी महाराज ने भगवान की बड़ी भारी भक्ति को किया, और भक्ति को करने के बाद अंत तो गत्वा सुदामा जी महाराज भगवान के गोलोक को प्रस्थान कर गए। सच्चिदानंद भगवान की जय।